हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और स्वागत है आपका नॉलेज फैक्ट इंडिया में। दुनिया में ऐसी कई रहस्यमय चीजें हैं जिसे आज भी साइंटिस्ट समझने और सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी रहस्य ही बने हुए हैं। इसी में आता है जहन्नुम का रास्ता, जिसे लोग नर्क का दरवाजा भी कह रहे हैं। जब हम स्वर्ग के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसी जगह याद आती है जहाँ सब कुछ अच्छा होता है। वही नर्क में लोगों को धधकती आग में डाल दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग अच्छे काम करते हैं उन्हें स्वर्ग में जगह मिलती है और जो लोग बुरे कर्म किए होते हैं उन्हें नर्क भेज दिया जाता है। हालांकि स्वर्ग और नर्क किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक नर्क का दरवाजा है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुर्कमेनिस्तान सरकार ने अब इस नर्क के द्वार को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला लिया है? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि इस नर्क के द्वार की शुरुआत आखिर कैसे हुई? यहाँ क्यों इतनी आग धधक रही है? क्या है गेटवे टू हेल का रहस्य? इनफैक्ट फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि एक टूरिस्ट प्लेस भी है? विदेशों से लोग तुर्कमेनिस्तान के मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स को देखने के लिए नहीं आते, बल्कि देखने आते हैं इस गेटवे टू हेल को। क्या कोई इंसान कभी इस गेटवे टू हेल के अंदर गया है? लोगों पर कैसा इफेक्ट पड़ रहा है ये बनने पर? और ऐसा क्या किया जाए जिससे ये नर्क का द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाए? तो ऐसे ही हैरत अंगेज सवालों का इंटरेस्टिंग जवाब सुनने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको दुनिया का एक ऐसा नायाब सच बताऊंगी जिसे जानकर आप सच में चौंक जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस नर्क के द्वार का रहस्य विस्तार से। तुर्कमेनिस्तान एक सेंट्रल एशियन देश है जिसमें कराकुम नाम का एक रेगिस्तान है और आग से धधकता ये विशाल गड्ढा जिसका नाम क्रेटर है, कराकुम रेगिस्तान के उत्तरी हिस्से में मौजूद है। ये रेगिस्तान अशगाबाद शहर से करीब 260 किलोमीटर दूर है। इस लोकेशन के पास जो विलेज है उसका नाम भी दरवाजा है, इसीलिए इसका नाम बाय डिफॉल्ट दरवाजा गैस क्रिएटर भी है। दुनिया भर में मशहूर ये क्रेटर दरअसल 229 फीट चौड़ा और 66 फीट गहरा मीथेन गैस से भरा एक गड्ढा है। यहाँ पिछले 50 साल से लगातार मीथेन गैस का लीकेज हो रहा है। कई दशकों से इसमें आग जल रही है। इसे यहाँ की भाषा में नर्क का दरवाजा कहा जाता है, लेकिन इसका कोई कनेक्शन नर्क या शैतान से बिल्कुल भी नहीं है। इस गड्ढे से निकलने वाली आग की वजह है नेचुरल गैस मीथेन। हाल ही में तुर्कमेनिस्तान ने यूज नेचुरल गैस दरवाजा गैस क्रिएटर, जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और हीलियम का मिक्सचर मौजूद है, उसमें अक्सर लगने वाली आग को बुझाने का तरीका खोजने का फैसला किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, पिछले 50 साल से जल रहे इस गेटवे टू हेल का नामो निशान जल्द ही मिटने वाला है। तुर्कमेनिस्तान सरकार ने अब इस नर्क के द्वार को हमेशा के लिए बंद करने का फरमान जारी किया है और इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्दीमुखामदेव ने इसे बुझाने का आदेश दे दिया है। आखिर क्यों, इसे हम आगे जानेंगे। बट फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि नेचुरल गैस रिजर्व में तुर्कमेनिस्तान 4th पोजीशन में आता है। बट एक सवाल है, नेचुरल गैस क्या होता है? फ्रेंड्स, नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन ओनली, यानी लगभग 77 to 92% सिर्फ मीथेन है और बाकी की जो भी सभी गैसेज है जैसे इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन सिर्फ 0 to 20% ही है। तो अब बताओ फ्रेंड्स कि मीथेन गैस कितने इम्पोर्टेंट है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, और अगर इसे यूज करें तो पूरी दुनिया को इसका फायदा हो सकता है। इनफैक्ट फ्रेंड्स, तुर्कमेनिस्तान को मीथेन लीकेज का सेंटर माना जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कि आखिर कैसे बना दरवाजा गैस क्रिएटर नर्क का दरवाजा। तुर्कमेनिस्तान पहले यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन का एक पार्ट था, जो साल 1991 में यूएसएसआर से अलग होकर अपने वजूद में आया। इस क्रेटर में आग लगने का मुख्य कारण द्वितीय विश्व युद्ध था, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सोवियत यूनियन अपने बुरे दिनों से गुजर रहा था। उनकी आर्थिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तब साल 1971 में सोवियत यूनियन के जियोलॉजिस्ट कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल के पॉकेट्स की तलाश करने के लिए काराकुम रेगिस्तान में ड्रिलिंग करने लगे, जिसमें वे सफल भी हुए और यहाँ उन्हें जगह जगह नेचुरल गैस के पॉकेट्स मिले। बट इस खोज के दौरान जमीन धंस गई और 3 बड़े बड़े गड्ढे यानी कि 3 यूज सिंकहोल्स बन गए थे। सिंकहोल जमीन में एक डिप्रेशन है जिसमें कोई नेचुरल एक्सटर्नल सरफेस ड्रेनेज नहीं है। ये ऐसे क्षेत्र है जो ग्राउंड वाटर थ्रू अंडरलाइन लाइमस्टोन बेडरॉक को डिसॉल्व करते हैं।
यानी कि इनके आधार को ये भंग कर देते हैं। इन सिंकहोल से मीथेन गैस के लीकेज का खतरा था जो एटमॉस्फेयर में घुल सकती थी। इसे रोकने के लिए एक गड्ढे में आग लगा दी गई। सोचा गया कि गैस खत्म होने पर ये आग अपने आप बुझ जाएंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और 50 साल के बाद भी ये आग जस की तस जल रही है। इस उत्पत्ति का एक्सप्लेनेशन वास्तव में ज्ञात नहीं है, लेकिन यह कहा गया है कि क्रेटर साल 1971 में सोवियत ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान बनाया गया था। यहाँ के लोकल्स का ये भी कहना है कि क्रेटर साल 1960 के दशक में बनाया गया था, लेकिन साल 1980 के दशक तक इसमें आग नहीं लगाई गई थी। और ये भी कहा जाता है कि सोवियत शासन के दौरान तेल और गैस बहुत महंगी वस्तुएं थी, इसलिए क्रेटर बनना एक गोपनीय जानकारी बनी हुई है। फ्रेंड्स, अब तक तो हमने बस यही माना है कि ये एक इंसानी गलती है जो साल 1971 में हुई। ये था हमारा पहला पहलू। अब बात करते हैं दूसरे पहलू के बारे में। साल 2013 में एक कैनेडियन एक्सप्लोरर जॉर्ज कोरोनिस ये गए थे इस क्रेटर के अंदर। इन्होंने जो पहना है वो एक हीट रेजिस्टेंट सूट है। ये सूट इन्हें एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचा कर रखेगा। ये क्रेटर के अंदर गए, वहाँ से कुछ सैंपल्स कलेक्ट किया और स्टडी की उन सैंपल्स की। उन्होंने अपनी डिस्कवरी में कहा कि पहली बात तो मैं क्लियरली बता दूं कि मैं नहीं मानता कि गलती से ये क्रेटर बना दिया गया है। इस क्रेटर का ओरिजिन कोई नहीं जानता। ऐसा कह सकते हैं कि ये क्रेटर बहुत ही पुराना है और कई दशकों पहले ये आग यहाँ लगाई गई हो। इन्होंने साल 1971 के सोवियत जियोलॉजिस्ट द्वारा की गई नेचुरल गैस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इनके ऐसे स्टेटमेंट से पूरी दुनिया चौंक गई। अब फ्रेंड्स, आप पर डिपेंड है आप कौन सी स्टोरी पर बिलीव करना चाहते हो। इस क्रेटर के ओरिजिन पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बट इस धधकती आग के लिए नेचुरल गैस मीथेन ही रिस्पॉन्सिबल है। फ्रेंड्स, समय के साथ धीरे धीरे दुनिया भर में इसकी चर्चा होने लगी और ये क्रेटर तुर्कमेनिस्तान के सबसे चर्चित और आकर्षित करने वाले टूरिस्ट प्लेस में शामिल हो गया। हर साल इसे देखने के लिए हजारों पर्यटक आते हैं और इसकी तस्वीरों को लेना नहीं भूलते। ये डरावने 230 फीट चौड़े गेटवे टू हेल अपनी लोकेशन से कई किलोमीटर दूर से ही ये क्रेटर नजर आने लगता है। हालांकि समय के साथ इसकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण 2018 में इसका आधिकारिक नाम तय किया गया। राष्ट्रपति ने इसे शाइनिंग ऑफ काराकुम नाम दिया। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग तुर्कमेनिस्तान 5 कैस्पियन सी लिटोरल कंट्रीज में से एक है। ये ऐसे कंट्रीज होते हैं जो वाटर बॉडी को सराउंड करते हैं, जैसे इस मैप में दिख रहा है कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। यहाँ ऑयल और नेचुरल गैस बहुत ज्यादा ही पैमाने पर मौजूद है, लेकिन अभी भी मिसजज किया जा रहा है कि जो गैस दरवाजा गैस क्रेटर के नीचे है वो शायद खत्म हो गई है। बट ये भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि गैस को कैसे एक्सटिंग्विश किया जा सके, कैसे रोका जा सके। अगर रोक लिया गया तो क्या क्रेटर को भरा जाएगा? अगर इस क्रेटर को सॉइल से पूरा भर दे तो क्या ये गैस रुक सकती है या और ज्यादा भयंकर रूप लेकर और आग बढ़ सकती है? तो फ्रेंड्स, इन सब पर अभी रिसर्च चल रही है। साल 2019 में ऑनशोर ऑयल और गैस ऑपरेशन में 50 सबसे गंभीर मीथेन गैस लीकेजेस में से 31 तुर्कमेनिस्तान में हुए थे। ये एरिजोना में मौजूद सभी कारों के एनुअल इमिशन के इक्विवेलेंट क्लाइमेट पर प्रभाव डालते हैं। धरती की सरफेस पर मौजूद ओजोन, जो कि एक खतरनाक एयर पॉल्यूटेंट और ग्रीन हाउस गैस है, उसके निर्माण में मीथेन का प्राइमरी कंट्रीब्यूशन होता है, जिसके संपर्क में आने से हर साल लगभग 1 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। मीथेन भी एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। 20 साल के इस ड्यूरेशन में ये कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में एटमॉस्फेयर को 80 गुना ज्यादा गर्म करती है। अब बताओ फ्रेंड्स, कितना डेंजरस है ये मीथेन गैस हमारे लिए। ये एनवायरमेंट और आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। वैल्यूएबल नेचुरल गैस की हानि और लोगों की भलाई में सुधार हेतु उनका उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए अब राष्ट्रपति ने अपने मंत्रियों को ये आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इस क्रेटर को ढका जाए, जिसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए और इसे बंद करवाया जाए। सो फ्रेंड्स, गेटवे टू हेल के सीक्रेट्स और मिस्टीरियस फैक्ट्स जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स जानने हैं तो हमारे चैनल नॉलेज फैक्ट इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।